मां गंगा के तट पर स्थित हस्तिनापुर, जो भारत के इतिहास के साथ जिसका नाम जुड़ा हुआ है, इस हस्तिनापुर की इस पावन धरती को और यहां से जुड़े हुए उन सभी हुतात्माओं को जिन्होंने भारत के इतिहास को बनाया और भारत को अपना नाम देकर के हम सबको उस नाम के साथ जीने, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उन सब की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं मेरठ आता हूं तो मेरठ जनपद में मुझे हस्तिनापुर की याद तो आती है, क्योंकि भारत के इतिहास के साथ हस्तिनापुर का नाम सदैव अमर रहा है। लेकिन साथ साथ मेरठ में बाबा ओगड़नाथ जी का मंदिर भी हम सब की प्रेरणा का एक केंद्र बिंदु है, क्योंकि बाबा ओगड़नाथ मंदिर की चर्चा न करें दो चीजें साफ हो जाती हैं। भारत के अंदर क्रांति की लौ जलाने वाला बाबा ओगड़नाथ जी का मंदिर, स्वतंत्र भारत में पिछली सरकारों ने कावड़ यात्रा को रोकने का काम किया था, लेकिन हमारी सरकार आई, हमने कहा कावड़ यात्रा भी चलेगी और कावड़ यात्रियों पर हम पुष्प वर्षा भी करेंगे। भाइयों बहनों, जब मेरठ की बात होगी तो भारत की स्वाधीनता संग्राम की बात भी होगी। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धन सिंह कोतवाल को कौन विस्मृत कर सकता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धन सिंह कोतवाल समेत भारत माता के उन सभी ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी इस अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए क्रांति धरा मेरठ की धरती को नमन करता हूं। और भाइयों बहनों, जब मैं मेरठ की धरती पर हूं, हस्तिनापुर की धरती पर हूं, तो फिर किसानों को कैसे भूल सकता हूं। अन्नदाता किसान के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। अन्नदाता किसान की जब चर्चा होती है तो भाइयों बहनों, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का स्मरण कौन नहीं करना चाहेगा। चौधरी चरण सिंह जी ने स्वतंत्र भारत में किसानों की आवाज को देश की संसद में रखने और किसानों की समस्या के समाधान का मार्ग निकाला था। और सही मायने में कहूं तो चौधरी चरण सिंह जी के सपनों को साकार किया है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मुझे बात बताइए, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। उस सरकार का विकास का कोई विजन नहीं था। उस सरकार ने किसान के लिए कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उस सरकार स्वयं खतरा बनी हुई थी, गांवों के विकास के लिए नहीं किया, तीर्थों के विकास के लिए भी नहीं किया। मुजफ्फरनगर का दंगा जरूर भड़का दिया था। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने गले लगाने का काम किया था। और भाइयों बहनों, केवल वहीं पर नहीं रुके थे। आप देख सकते हैं किसी भी सरकार का और किसी भी पार्टी का चेहरा और चरित्र उसी से उजागर हो जाता है। सपा की सरकार आई थी
उसका पहला निर्णय क्या था? श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना। लेकिन इसके विपरीत जब 2017 में जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग और आशीर्वाद दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार का पहला निर्णय क्या था? पहला निर्णय था अन्नदाता किसानों की 86 लाख किसानों की कर्ज माफी का। हमने किसानों का कर्ज माफ किया, उन्होंने आतंकवादियों पर दायर मुकदमे वापस लिए। हमने बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की, और यही नहीं, हमने अवैध बूचड़खाने भी बंद किए। क्रांतिकारियों का सम्मान किया, शहीद स्मारकों का पुनरुद्धार किया। जो पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च हो रहा था, वह पैसा हमने तीर्थों के विकास पर खर्च किया। ये फर्क साफ है, आपको भी एहसास हो रहा होगा। एक सरकार दंगाइयों का सम्मान करती है, आतंकवादियों का सम्मान करती है, किसानों पर गोली चलाती है, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करती है, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है, और गरीबों को मिलने वाली योजनाओं पर डकैती डलवाने का काम भी करती है। और सरकार के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इनकी टोपी रेड अलर्ट है, सुरक्षा के लिए भी, समृद्धि के लिए भी, खुशहाली के लिए भी खतरनाक है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, किसी का चेहरा नहीं, सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ, सबको विकास की योजनाओं के साथ जोड़ना, सबको शासन की योजनाओं का लाभ देना, सबकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करना, यही तो लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व होना चाहिए। और वही भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप सोच सकते हैं, आज आप यहां से हस्तिनापुर से दिल्ली की दूरी मात्र और मात्र 1.5 घंटे में पूरी कर सकते हैं। पिछली सरकार के समय इस दूरी को तय करने में 5 से 6 घंटे लगते थे। 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ के बीच बना दिया है मोदी सरकार ने, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। देश का पहला रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में बन रहा है। 30,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय मेरठ में बन रहा है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे बन रहा है, हॉकी का जादूगर के नाम पर। हस्तिनापुर में घाट बना दिया गया। मां गंगा की अविरलता और निर्मलता का पुख्ता इंतजाम कर दिया गया। कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। और डबल इंजन की सरकार है तो अनाज भी डबल डोज की हर महीने हर गरीब को दी जा रही है। पिछली सरकार में चीनी मिलें नहीं चल पाती थी क्योंकि सत्ताधारी दलों के गुंडे आकर के चीनी मिलों से वसूली करते थे। पिछले 5 साल में आपने देखा होगा गन्ना किसानों का 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का तो भुगतान किया ही किया। अब 12 से 16 दिन के अंदर गन्ना किसानों का करंट सीजन का गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो रहा है। जितना पिछली सरकार का प्रदेश का कुल वार्षिक बजट था उतना हम किसानों के खाते में डाल चुके हैं।
भाइयों बहनों, ये फर्क आपको साफ दिखाई दे रहा होगा और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। मैं यही कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने विकास का ये जो डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किए हैं, रैपिड रेल, एक्सप्रेसवे, घाटों का निर्माण, तीर्थों का विकास, युवाओं के लिए नौकरी, महिलाओं की सुरक्षा, अन्नदाता किसान के कर्ज माफी से लेकर के उसकी उपज का दाम देना, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अकेले मेरठ जनपद में 1 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था और मैं हस्तिनापुर की जब बात कर रहा था तो अकेले हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में 54,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए हर वर्ष मिल रहे हैं।